फ्रेंड्स, जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। इससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी और आसानी से मिलेंगे और इसे हमसे प्रोत्साहन भी मिलता है नए और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विधवा पुनर्विवाह के प्रवर्तक। सामाजिक सुधार आंदोलन जो देश के सभी भागों और सभी धर्मों तक विस्तृत था, वास्तव में धार्मिक सुधार आंदोलन भी था। महान विद्वान और सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विचारों में भारतीय और पश्चिमी मूल्यों का सुंदर समन्वय था। वे उच्च नैतिक मूल्यों में विश्वास करते थे और निर्धनों के प्रति उदार भाव से संपन्न एक महान मानववादी विचारक थे। उनकी महान शिक्षाओं के लिए कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज, जिनके वे कुछ वर्षों के लिए प्रिंसिपल रहे थे, ने उन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 1820 ईस्वी में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उन्होंने संस्कृत के छात्र के रूप में एक बेहतरीन उपलब्धि हासिल की थी। उनकी महान शिक्षाओं के लिए कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज, जिसके वे कुछ वर्षों के लिए प्रिंसिपल रहे थे, ने उन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपने सादगीपूर्ण रहन-सहन, निर्भीक स्वभाव, आत्म बलिदान के भाव, शिक्षा के प्रति अपने समर्पण भाव के कारण दलितों व वंचितों के बीच एक महान व प्रसिद्ध व्यक्तित्व के रूप में उभरे। उन्होंने संस्कृत कॉलेज में आधुनिक पश्चिमी विचारों का अध्ययन प्रारंभ कराया और तथाकथित निम्न जाति के छात्रों को संस्कृत पढ़ने हेतु कॉलेज में प्रवेश दिया। पहले संस्कृत कॉलेज में केवल परंपरागत विषयों का ही अध्ययन होता था। संस्कृत के अध्ययन पर भी ब्राह्मणों का एकाधिकार था और तथाकथित निम्न जातियों को संस्कृत के अध्ययन की अनुमति नहीं थी। उन्होंने बंगाली भाषा के विकास में भी योगदान दिया था और इसी योगदान के कारण उन्हें आधुनिक बंगाली भाषा का जनक माना जाता है। वे कई समाचार पत्रों व पत्रिकाओं के साथ भी गंभीरता से जुड़े हुए थे और सामाजिक सुधारों की वकालत करने वाले कई महत्वपूर्ण लेख भी लिखे थे। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान विधवाओं की स्थिति में सुधार और स्त्री शिक्षा का प्रसार था। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी वैधता प्रदान करने वाले अधिनियम को पारित कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1856 ईस्वी में कलकत्ता में हुए प्रथम विधवा पुनर्विवाह में वे व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए थे। विधवा पुनर्विवाह एवं स्त्री शिक्षा के लिए किए जाने वाले प्रयासों के कारण रूढ़िवादी हिंदुओं द्वारा उन पर हमले भी किए गए। वर्ष 1855 ईस्वी में जब उन्हें स्कूल निरीक्षक इंस्पेक्टर बनाया गया तो उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले जिलों में बालिकाओं के लिए स्कूल सहित अनेक नए स्कूलों की स्थापना की। उच्च अधिकारियों को उनका ये कार्य पसंद नहीं आया और अंततः उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वे बेथुन के साथ भी जुड़े हुए थे, जिन्होंने 1849 ईस्वी में कलकत्ता में स्त्रियों की शिक्षा हेतु प्रथम स्कूल की स्थापना की थी। विचार और शिक्षाएं। उन्होंने संस्कृत कॉलेज में आधुनिक पश्चिमी विचारों का अध्ययन आरंभ कराया था। विधवा पुनर्विवाह एवं स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया था। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी वैधता प्रदान करने वाले अधिनियम को पारित कराने वालों में एक नाम उनका भी था। वे विधवा पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक थे। वे कई समाचार पत्रों व पत्रिकाओं के साथ भी गंभीरता के साथ जुड़े हुए थे और सामाजिक सुधारों की वकालत करने वाले कई महत्वपूर्ण लेख भी लिखे थे। उन्होंने बंगाली भाषा के विकास में भी योगदान दिया था और इसी योगदान के कारण उन्हें आधुनिक बंगाली भाषा का जनक माना जाता है।